morning to all of you, and today we are going to start the first topic of our physics, that is units and dimensions. ठीक है, आज हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं ना, जो हमारा टॉपिक है या जो कह लो हमारा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट क्या है बच्चों? फिजिक्स है ना। क्या सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं? फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है ना? फिजिक्स है स्टडी ऑफ नेचर, है ना। जो भी आपके चारों तरफ सराउंडिंग में इवेंट्स हो रही हैं, है ना, नेचर में जो भी आपके चारों तरफ इवेंट्स हो रही हैं, आप उन इवेंट्स को ऑब्जर्व करो। वो इवेंट किन लॉ की वजह से हो रही है, फिजिक्स में ऐसे कौन से थ्योरम्स हैं, कौन से लॉज हैं जो उन सभी इवेंट्स का एविडेंस आपको देती है या रीजन आपको देती है ना। तो वही है फिजिक्स, है ना। नेचर का स्टडी, है ना, नेचर का स्टडी, दैट इज फिजिक्स। कैसे स्टडी करते हैं नेचर का? तो अपने चारों तरफ होने वाले इवेंट्स को देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि भाई ये इवेंट क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है ना, क्यों हो रहा होगा ये इवेंट। हम कुछ कंक्लूजन डिराइव करते हैं, अच्छा ऐसा है इसलिए ये इवेंट हो रहा होगा। फिर हम देखते हैं क्या वैसी सिचुएशन दोबारा होगी तो क्या वो इवेंट होगा, नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के नेचर में होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं, वो इवेंट्स क्यों हो रहे हैं, उनके पीछे का रीज़न क्या है ना, उसके पीछे कौन से लॉज एसोसिएटेड है फिजिक्स के, है ना, जिसकी वजह से वो इवेंट हो रहा है ना। इन्हीं सभी के कंबाइंड स्टडी को हम क्या बोलेंगे? फिजिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग फिजिक्स का डेफिनेशन लिख लेते हैं ना। व्हाट इज फिजिक्स? जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना, उस सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है ना। व्हाट इज फिजिक्स, है ना, फिजिक्स है क्या। ठीक है, तो इसका आप डेफिनेशन लिख लो, मैं डिक्टेट कर देता हूं, आप लिखो इसे, है ना। फिजिक्स का डेफिनेशन है बच्चों, स्टडी ऑफ नेचर। लिखो, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड रिवीलिंग इट्स लॉज बाय ऑब्जर्व्ड इवेंट्स ठीक है, फिजिक्स क्या है? चलो मैं लिख ही देता हूं, है ना, कि इट इज, है ना, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, है ना, नेचर की स्टडी है, द स्टडी ऑफ नेचर एंड रिवीलिंग इट्स लॉज, है ना, बाय ऑब्जर्विंग इवेंट्स, है ना, बाय ऑब्जर्विंग इवेंट्स। ठीक है, नेचर का स्टडी है, और नेचर के स्टडी को, है ना, उसके जो डिफरेंट लॉज हैं जो उस नेचर के इवेंट को गवर्न कर रहे हैं, उन डिफरेंट लॉज को, है ना, हम लोग रिवील करते हैं, है ना, बताते हैं कि भाई जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने बताया कि भाई कोई भी दो बॉडी जिसके पास मास होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। ये हमने क्या किया? रिवील किया। ऐसा तो है नहीं कि जब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया गया उसके बाद से ही भाई ग्रेविटेशन का कानून मतलब चालू हुआ, नेचर में उससे पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब जो भी अपने सराउंडिंग में इवेंट हो रहे हैं वो तो सदियों से होते आ रहे हैं, जब से पृथ्वी बनी होगी, यूनिवर्स रहा होगा, वो चीज़ तो हमेशा से होती रही है। बात बस इतनी सी है कि क्या हम उसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, है ना। तो हम लोग नेचर में जो भी इवेंट हो रहे हैं, वो इवेंट के पीछे रीजन क्या है, किस लॉ की वजह से, कौन सा नियम है नेचर का जिसकी वजह से वो इवेंट हो रहा है ना। नेचर के उन नियम्स को, है ना, नेचर के उन नियमों को, है ना, उन लॉज को हम लोग रिवील करते हैं, है ना। कैसे रिवील करते हैं? तो बाय ऑब्जर्विंग इवेंट्स। हमारे चारों तरफ जो इवेंट्स हो रहे हैं, है ना, उन इवेंट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और ऑब्जर्व करने के बाद हम नेचर के लॉज को रिवील करते हैं, और स्टडी ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टडी ऑफ नेचर इज फिजिक्स, है ना। देखो, हर सब्जेक्ट के पढ़ने का अपना एक डिसिप्लिन होता है। बायोलॉजी वाले भी कहते हैं कि भाई स्टडी ऑफ नेचर ही क्या है ना, बायोलॉजी है। लेकिन नेचर में वो किस पार्ट, नेचर के किस हिस्से के बारे में वो पढ़ते हैं, है ना, वो पढ़ते हैं मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, है ना। वो जनरली किसके बारे में पढ़ते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, हम मोस्टली किसके बारे में पढ़ते हैं? नॉन लिविंग के बारे में, है ना। तो नेचर की स्टडी तो हम सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, है ना, बट सबका अलग अलग है। केमिस्ट्री वाला भी कहता है कि भाई नेचर
है ना, स्टडी ऑफ नेचर है केमिस्ट्री भी, तो वो नेचर के किन हिस्सों को पढ़ता है, वो नेचर के माइक्रोस्कोपिक हिस्सों को पढ़ता है मोस्टली, है ना, और हम मोस्टली नेचर के मैक्रोस्कोपिक हिस्सों को पढ़ते हैं। और थोड़ा आगे जा करके फिजिक्स केमिस्ट्री सब मर्ज हो जाता है ना, क्योंकि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बोथ मोस्टली डील विथ, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, एंड बायो मोस्टली डील विथ लिविंग थिंग्स ऑफ द नेचर, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली फिजिक्स का डेफिनेशन, है ना। अब ये पूरा जो डिसिप्लिन है, जो पूरा सब्जेक्ट है ये फिजिक्स का, है ना, इसको हम कई सारे हिस्सों में पढ़ते हैं। नेचर में कोई एक चीज तो है ही नहीं, है ना, नेचर जो है बहुत सारे वेराइटीज ऑफ फेनोमेना हो रहा है, नेचर वेराइटीज ऑफ फेनोमेना का कॉम्बिनेशन है नेचर, है ना। तो हम लोग नेचर के स्टडी को कई सारे पार्ट में करते हैं ना फिजिक्स में, है ना। एक पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स, है ना, जो हमारा सिलेबस है वो कुछ इस तरह से डिवाइडेड है ना। एक पार्ट हो गया मैकेनिक्स, ठीक है। एक पार्ट हो गया बच्चों इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्या हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, है ना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। एक और पार्ट हो गया बच्चों हमारा जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, है ना, क्या आ गया, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। एक आ गया पार्ट बच्चों जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिक्स, क्या बोलेंगे, ऑप्टिक्स, ठीक है। एक और पार्ट है जिसको हम क्या बोलेंगे, मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स, है ना। एक और पार्ट है जिसको हम बोलेंगे क्वांटम फिजिक्स, है ना, क्वांटम फिजिक्स। तो अब देखो इस पूरे फिजिक्स को हम इन सभी डिफरेंट सेक्शंस के अंदर में पढ़ते हैं, है ना। नेचर का अलग अलग बिहेवियर है और उसको पढ़ने के लिए हम फिजिक्स में बेसिकली 1 2 3 4 5, है ना, ये 5 तरह के डिसिप्लिन हमने फिजिक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। मैं आपको सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू बताने जा रहा हूँ, है ना, कि भाई हम पढ़ने कैसे वाले हैं पूरे सब्जेक्ट को। तो देखो सबसे पहले बच्चों मैकेनिक्स पढ़ते हैं, जो मोस्टली हमारा ये क्लास 11th का सेक्शन है, जो हमारा सिलेबस है वो मैकेनिक्स है और थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। ये दोनों हमारा क्लास 11th का मोस्टली सिलेबस है, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और ये क्वांटम फिजिक्स, है ना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और क्वांटम फिजिक्स, है ना, ये तीन जो है ये हमारे 12th के सिलेबस है, ठीक है। ये हमारा क्लास 11th का सिलेबस होता है मोस्टली, ठीक है। ये 11th का है और थर्मोडायनेमिक्स भी क्या हमारा 11th है, ठीक है। ये दोनों मेनली 11th के टॉपिक्स हैं, है ना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, है ना, और क्वांटम फिजिक्स, है ना, ये हमारा किसका टॉपिक है बच्चों, 12th का, है ना, ये किसका टॉपिक है हमारा 12th का, ठीक है। तो ये 3 पार्ट आप 12th में पढ़ोगे, है ना, और ये दोनों पार्ट आप किस में पढ़ते हो, क्लास 11th में। मैकेनिक्स किन चीज से डील करता है, फिजिक्स का जो ब्रांच है ये मैकेनिक्स, ये किन बातों से डील करता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस, है ना, बॉडीज के अलग अलग किस्म के मोशंस, है ना, वो किस में आते हैं, मैकेनिक्स में। ये पूरा क्लास 11 इस मैकेनिक्स के अंदर में बच्चों लगभग रख लो आप 20 के चैप्टर के, मतलब 20 ऐसे टॉपिक्स आ जाएंगे पूरे मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स को मिला करके, है ना। जैसे कि पहला चैप्टर है इसमें मोशन इन 1 डायमेंशन, अच्छा यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में भी बताऊंगा ये कहाँ पे आएगा। मैकेनिक्स में कौन कौन से चैप्टर आ गए बच्चों, सबसे पहले आ गया मोशन इन 1 डायमेंशन, बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, मोशन इन 2 डायमेंशन, है ना, फिर रिलेटिव मोशन, ठीक है, फिर आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, है ना। तो बॉडी के ऊपर लगने वाले अलग अलग तरह के फोर्सेस, है ना, और उस फोर्स की वजह से बॉडी का होने वाला मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन, वेव मोशन, तो इतने सारे तरह के मोशन, है ना, फ्लूइड की प्रॉपर्टी, फ्लूइड के मोशंस, है ना, ये सब किस में आएंगे, मैकेनिक्स में। जितने भी तरह का मोशन आप सोच सकते हो वो सब किस में आएगा बच्चों, मैकेनिक्स में, ठीक है। फिर 11th का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में वो सब कुछ हम पढ़ेंगे हीट और टेम्परेचर के रिलेटेड, है ना। जैसे आइस को हम हीट देंगे तो मेल्ट होकर पानी बन जाएगा, पानी को और हीट एनर्जी देंगे तो स्टीम में बन जाएगा, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक्सपैंड करता है ना, थर्मल एक्सपेंशन। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, फिर गैस की प्रॉपर्टी, सॉलिड्स की प्रॉपर्टी, लिक्विड्स की प्रॉपर्टी, है ना, हीट और टेम्परेचर चेंज करने के साथ उसमें क्या क्या फर्क पड़ेगा, वो सारी बातें हम बच्चों किसमें पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया मैकेनिक्स जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स जिसमें कि हम टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं ना। मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन एंड फोर्सेस, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन,
है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। ये हम किस में पढ़ते हैं बच्चों? मैकेनिक्स में, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, है ना, हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में है? हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। ये हो गया बच्चों थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स में ज्यादातर, है ना, न्यूटन के लॉज, है ना, इसीलिए इसका कभी कभी नाम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहा जाता है ना, इसीलिए इसको हम कई बार क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूटोनियन मैकेनिक्स, है ना। इसका नाम क्या होता है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स कई बार हम कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग जनरली किसके बारे में पढ़ रहे होंगे? न्यूटन, है ना, न्यूटन के द्वारा दिए गए लॉज, है ना, उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, मैग्नेटिज्म, है ना, उन सब के रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग? समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, है ना, मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट, ठीक है, ये सब किसमें पढ़ते हैं हम? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो मैकेनिक्स में हो गया, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, है ना, मैग्नेटिज्म, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। अब बात आती है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं बच्चों? लाइट के बारे में। किसके बारे में? लाइट के बारे में, है ना, लाइट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग ऑप्टिक्स में, ठीक है। लाइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ह्यूमन आई, ये सब हम लोग किसमें पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स में, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं वहाँ, है ना। अब आता है क्वांटम फिजिक्स, है ना। तो देखिए ये जितनी भी चीजें हैं ना, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, दीज आर जनरली मैक्रोस्कोपिक स्टडी। क्या है ये? मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक स्टडी का मतलब क्या है? जब आप आपके स्टडी में जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है, अगर उन कंपोनेंट्स का साइज लार्ज हो, बहुत लार्ज नहीं, मतलब एक फाइनाइट जिसको आप देख सकते हो, कम से कम इतना साइज हो, तो सच काइंड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक स्टडी, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों? स्टडी दो तरह की होती है ना, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, है ना, मैक्रोस्कोपिक, है ना, और दूसरी स्टडी है उसका नाम क्या है बच्चों? माइक्रोस्कोपिक, है ना। तो मैक्रोस्कोपिक स्टडी क्या होती है? मैक्रोस्कोपिक स्टडी का मतलब हो गया, है ना, कि जिस स्टडी में जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं स्टडी में, वो कंपोनेंट्स का साइज जो है ना, वो फाइनाइट हो, विजिबल हो, है ना, आप जिसको नेकेड आई से देख सकते हो, है ना। तो सच काइंड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक स्टडी, है ना। इसमें क्या हो जाएगा? साइज ऑफ इन्वॉल्व्ड कंपोनेंट्स आर फाइनाइट, है ना, और से विजिबल, है ना। मैक्रोस्कोपिक में क्या हम कहेंगे? साइज ऑफ इन्वॉल्व्ड कंपोनेंट्स, साइज ऑफ इन्वॉल्व्ड कंपोनेंट्स, है ना, साइज ऑफ इन्वॉल्व कंपोनेंट्स आर फाइनाइट, है ना, आर फाइनाइट और विजिबल, है ना। जो भी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे हम लोग हमने कहा ना, ये क्या है? ये तीनों क्या बच्चों? ये तीनों स्टडी जो है ना, इन तीनों स्टडी को हम लोग, सॉरी तीनों नहीं, 1 2 3 4, इन चारों स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ फिजिक्स, है ना। ये है मैक्रोस्कोपिक स्टडी, है ना, दिस इज मैक्रोस्कोपिक, है ना। और ये क्वांटम फिजिक्स, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक, है ना। इस क्वांटम मैकेनिक्स, है ना, क्वांटम फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी में क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड होंगे स्टडी में, उनका साइज बहुत कम होगा, है ना। साइज ऑफ, है ना, इन्वॉल्व्ड कंपोनेंट्स, है ना, साइज ऑफ इन्वॉल्व्ड कंपोनेंट्स, है ना, साइज ऑफ इन्वॉल्व्ड कंपोनेंट्स आर वेरी स्मॉल, जनरली अनप्रेडिक्टेबल, है ना, जनरली अनप्रेडिक्टेबल, है ना। यहां पर जो भी, है ना, यहां पर जो भी कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे उनका साइज बहुत छोटा होगा, और जनरली हम उनके साइज को प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। इतना छोटा होगा हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, है ना। इनविजिबल बोलना तो गलत होगा, है ना, ये कहना बेहतर होगा कि हम उनके साइज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बहुत छोटा होता है ना। तो देखो फिजिक्स का जो पूरा स्टडी है उसको हमने दो पार्ट में बांट दिया। किसमें? एक मैक्रोस्कोपिक स्टडी और दूसरा माइक्रोस्कोपिक स्टडी। मैक्रोस्कोपिक स्टडी में, है ना, मैक्रोस्कोपिक स्टडी में क्या आ गया? वो सारे कंपोनेंट्स की स्टडी, है ना, जहां पर साइज फाइनाइट हो
और माइक्रोस्कोपिक में क्या आ गया, साइज इनफाइनाइट हो, स्मॉल हो, इनफाइनाइटली स्मॉल हो, बहुत छोटा हो, माइक्रो छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा भी नहीं, मतलब फाइनाइट, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक स्टडी ये 4 पार्ट में किया जाता है ना, किसमें किसमें, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स, है ना। इस 4 पार्ट में फिजिक्स की मैक्रोस्कोपिक स्टडी है, जिसमें कि हम बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं, हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये 4 पार्ट में है मैक्रोस्कोपिक स्टडी और माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ये पूरा पार्ट आ गया आपका क्वांटम फिजिक्स। क्या आता है बच्चों क्वांटम फिजिक्स में? क्वांटम फिजिक्स में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, कोई लिमिट नहीं है क्वांटम फिजिक्स की। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताता हूँ, एटम्स के बारे में पढ़ना, है ना, एटम्स का जो फिजिक्स है, एटम्स के पीछे फिजिक्स जो है ना, उसके बारे में पढ़ना, ठीक है। लाइट का भी काफ़ी सारा हिस्सा जो है क्वांटम में आता है, जो ऑप्टिक्स है ना, ऑप्टिक्स का भी कुछ हिस्सा क्वांटम में आता है, ठीक है। तो जब आप बहुत ही स्मॉल साइज के पार्टिकल्स के साथ डील करते हो, एटम्स, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, है ना, तो यहाँ पर इन सब जगह पर जाकर के क्वांटम फिजिक्स ही यूज में आता है। और फिर हम इसके बारे, ये भी हमारा एक बड़ा सेक्शन है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया क्वांटम फिजिक्स, है ना, और ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये आपका 12th का चैप्टर है। 11th का आपका पोर्शन है मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स मिला करके लगभग 20 एक टॉपिक होंगे जो कि अपने को कवर करने होंगे 11th में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन की। ये किस पोर्शन का टॉपिक है ना, इन 5 में से किस पोर्शन का टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जिसके बारे में हम अभी स्टार्ट करेंगे लेक्चर, है ना, वो किसके बारे में है? तो देखिए यूनिट्स एंड डायमेंशंस एक बेसिक फंडामेंटल है जो कि इन सभी चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है। कहने का मतलब कि इन सभी चैप्टर में कई सारे तरह के फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल टर्म्स यूज होते हैं, है ना। तो उन सारे टर्म्स के बारे में जानना, है ना, उन सभी टर्म्स के बारे में उसका नाम सुनना, क्या नाम है उनका, है ना, मतलब एक ओवरव्यू, है ना। अब एग्जैक्टली थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हैं, ये तो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स के जो लॉज हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के जो लॉज हैं हम इसमें पढ़ेंगे। लाइट के जो लॉज हैं हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स के जो लॉज हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो लॉ हैं, थ्योरम्स हैं, वो तो हम सेपरेट चैप्टर में ही पढ़ेंगे बच्चों, है ना। लेकिन इसमें जो यूज होने वाले टर्म्स हैं, है ना, उनका हम नाम सुनेंगे यहाँ पे, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस, है ना। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर किसी भी चैप्टर का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये सब आप कॉपी कर लो, ठीक है, मिटाऊं। अब देखो मैंने आपको बताया कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस जो है ये किसी भी इनमें से 5 में से किसी का भी पार्ट नहीं है, ठीक है। ये एक सेपरेट टॉपिक है और ये बेसिकली फिजिक्स के फंडामेंटल्स के साथ में ज़्यादा रिलेटेड है। फिजिक्स कैसे पढ़ना चाहिए उसमें ज़्यादा रिलेटेड है। और कह सकते हो कि इस चैप्टर में हम लोग मोस्टली सेट ऑफ साइंटिफिक रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इस चैप्टर में बच्चों? हम लोग सेट ऑफ साइंटिफिक रूल्स, है ना। इस चैप्टर में हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे सेट ऑफ साइंटिफिक रूल्स, है ना, सेट ऑफ साइंटिफिक रूल्स, है ना। मेनली हम लोग इसी के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेट ऑफ साइंटिफिक रूल्स, ठीक है। साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडिंग फिजिक्स, है ना, उसके बारे में हम लोग जनरली डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए अब सबसे पहले देखिए, है ना, पूरे फिजिक्स को पढ़ने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की हमें जरूरत पड़ती है ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या है अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि जो हम फिजिक्स पढ़ रही है, नेचर की स्टडी है ना, स्टडी ऑफ नेचर है जो हम डिफरेंट वेज में कर रहे हैं ना। नेचर की स्टडी हम लोग डिफरेंट वेज में कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? फिजिक्स। अब जो ये स्टडी है, ये स्टडी क्वालिटेटिव भी है एज वेल एज क्वांटिटिव भी है ना।
तो द स्टडी ऑफ नेचर इज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटिव, है ना। द स्टडी ऑफ नेचर इज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटिव ना। द स्टडी ऑफ नेचर इज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, है ना। क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव ये स्टडी क्या है, क्वालिटेटिव स्टडी क्या हुआ और क्वांटिटेटिव स्टडी क्या हुआ। अब जैसे मान लीजिए कि मैं बोला आपको कि भाई दो लड़के हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। दो लड़के हैं, एक का नाम है राम और दूसरे लड़के का नाम क्या है, श्याम, है ना। है ना, ये है राम और ये है श्याम, है ना। दो लड़के हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई राम और श्याम में लंबा कौन है, राम ज्यादा लंबा है या श्याम ज्यादा लंबा है, तो आप डायग्राम देख के बोलोगे सर श्याम लंबा है। ये जो स्टडी है ये क्वालिटेटिव स्टडी है। क्वालिटेटिव मतलब कि श्याम इज टॉलर देन राम, श्याम इज टॉलर देन राम, श्याम राम से लंबा है, ये हो गया क्वालिटेटिव स्टडी। बट श्याम राम से कितना लंबा है, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबा तो है श्याम, बट कितना लंबा है राम से, वो कितना ज्यादा लंबा है। तो दिस काइंड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव स्टडी। इस तरह की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्वांटिटेटिव स्टडी, ठीक है। तो जो स्टडी ऑफ नेचर है वो दोनों ही है, वो क्वालिटेटिव भी है एज वेल एज क्वांटिटेटिव भी है। और क्वालिटेटिव स्टडी हो या क्वांटिटेटिव स्टडी हो, है ना, इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज की। हम यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी यूज कर रहे हैं जिसका हम क्या बोल रहे हैं, लेंथ, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोल रहे हैं, लेंथ। ऐसे कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, है ना, वो फिजिकल पैरामीटर्स जिसको कि हम यूज करते हैं, है ना, फिजिक्स पढ़ने के लिए, जिसका हम कंपैरिजन करते हैं, जिसका मेजरमेंट करते हैं फिजिक्स में, ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। दोज क्वांटिटीज, है ना, दोज क्वांटिटीज which can be measured and compared, है ना। Those quantities which can be measured as well as compared while studying, है ना, while studying physics are called physical quantities, है ना। while studying physics are called physical quantities, है ना। while studying physics are called physical quantities, ठीक है, are called physical quantities, are called physical quantities, ठीक है ना। वो क्वांटिटीज जिनको कि हम मेजर कर सकते हैं एज वेल एज जिनका हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन, है ना। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एज वेल एज कंपेयर्ड, है ना, एज वेल एज कंपेयर्ड, है ना, विच कैन बी मेजर्ड एज वेल एज कंपेयर्ड, है ना। वाइल स्टडिंग फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे अभी हमने, है ना, इन दोनों के लेंथ का कंपैरिजन किया, तो लेंथ क्या है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, है ना, करेंट, जो भी जानते हो, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, दीज ऑल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, हीट एनर्जी, टेम्परेचर, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर, वेट, जो भी आप जानते हो फिजिक्स में, आप जितने भी टर्म्स आपने सुने हैं, जिनका आप मेजरमेंट करो, जिनका आप क्या करो, मेजरमेंट, वो सभी के सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। वो सभी के सभी क्या बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज। जिनका हम क्या करेंगे, मेजरमेंट या फिर कंपैरिजन, उनको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। क्या बोलेंगे उनको, फिजिकल क्वांटिटीज। अब हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को हमने क्या किया बच्चों, 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, ठीक है। फिजिक्स में जितनी भी टोटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका हम मेजरमेंट करते हैं, है ना, जिनका हम कंपैरिजन करते हैं, है ना, फिजिक्स पढ़ने के लिए, है ना,
तो उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को बच्चों हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया। किसमें किसमें क्लासिफाई किया है ना? तो सभी फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है ना। हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं है ना, इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में हमने क्या किया? क्लासिफाई। कौन कौन से ये दो पार्ट? हमने कुछ को बोला फंडामेंटल है ना, कुछ को क्या बोला हमने? फंडामेंटल, और कुछ को हमने बोला डेराइव्ड। क्या बोला हमने? डेराइव्ड है ना। क्या बोला? डेराइव्ड। कुछ को फंडामेंटल बोला और कुछ को क्या बोला हमने? डेराइव्ड है ना। फंडामेंटल्स क्या होते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं है ना, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे भाई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, इनके डेफिनेशंस क्या हैं, इनके डेफिनेशन क्या है, कौन कौन सी फंडामेंटल है, कौन कौन सी डेराइव्ड है, और किस आधार पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है ना। फिजिकल क्वांटिटीज को किस बेसिस पे दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, आधार क्या था वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए है ना, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में है ना, इन सब बातों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए।